नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका, नहीं मिली जमानत। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने पूजा सिंघल को आज यानी कि सोमवार 8 जनवरी को जमानत नहीं दी। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई मार्च को अब होगी। आप सबको बता दें कि खूंटी जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में पूजा सिंघल बंद है। पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली थी। इसके पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी, लेकिन उसकी अपील को शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया है। धनबाद में डीआरएम कार्यालय परिसर में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर ईसीआरकेयू की भूख हड़ताल। नई पेंशन व्यवस्था को हटाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को यानी कि आज ईसीआरकेयू ने भूख हड़ताल किया। इसमें धनबाद मंडल के 5 शाखा, धनबाद शाखा 1, धनबाद शाखा 2, धनबाद लाइन शाखा, पाथरडहरी शाखा और कतरा शाखा ने एक साथ धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में सुविधा केंद्र के सामने भूख हड़ताल किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मचारी शामिल रहे। आप सबको बता दूं कि केंद्रीय संगठन मंत्री सोमेन दत्ता ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 32 श्रमिक संगठनों ने संयुक्त फोरम का गठन किया है। इस फोरम में सभी केंद्रीय, राज्य सरकार, शिक्षक संघ, अराजपत्रित, रक्षा मंत्रालय के अधीन सिविल कर्मचारी के श्रमिक संगठन पूरे भारतवर्ष में एक साथ अपने अपने जगह पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। अपर महामंत्री केंद्र सह अस्थायी वार्ता तंत्र प्रभारी सह धनबाद मंडल मोहम्मद जियाउद्दीन ने कहा कि यूनियन के आंदोलन का ही असर है कि देश भर में जहाँ भी गैर भाजपा शासित राज्य सरकार है, वहाँ की सरकारों ने कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मान पूर्वक जीवन के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था अपने यहाँ लागू करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में महाराष्ट्र में भी वर्तमान राज्य सरकार, जो कि बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, उन्होंने भी अपने यहाँ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की घोषणा कर दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार की यह दोहरी नीति अब कोई सरकारी कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो और केंद्र में नई पेंशन व्यवस्था। इसलिए अब केंद्र सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करे। पीडीएस डीलर ने की बैठक, हड़ताल जारी रखने का लिया है निर्णय। पीडीएस डीलर के अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान रविवार को डीलर्स के प्रदेश स्तरीय बैठक रामगढ़ में हुई। बैठक की अध्यक्षता ओमकार नाथ झा ने किया। इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि हड़ताल जारी रहेगा जब तक सरकार पीडीएस डीलर का बकाया राशि भुगतान और खाद्य आपूर्ति मंत्री डीलर्स की मांगों पर समझौता नहीं करते, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। आप सबको बता दें कि हड़ताल देशव्यापी है। ऐसे में डीलर्स ने मांग रखी कि केंद्र सरकार की ओर से जब तक मामले पर सकारात्मक समझौता नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं ईपोस मशीन राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से वापस मांगे जाने पर डीलर्स ने इसका विरोध किया। साथ ही कहा कि किसी भी हाल में मशीन वापस नहीं की जाएगी। सरकार डीलर्स पर दबाव बना रही है। आप सबको बता दो कि 1 जनवरी से राज्य के 26,000 पीडीएस डीलर्स ने हड़ताल शुरू की है। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल के दौरान 1 जनवरी से सभी डीलर्स अपने अपने सेंटर बंद कर रखा है। दुमका पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया सोहराय पर्व। आप सबको बता दो कि पुलिस लाइन मैदान में रविवार को धूमधाम से सोहराय पर्व मनाया गया। विधि विधान से नायकी बाबा ने प्रकृति पूजा कर मुर्गा के बलि देकर पूजा कराया। बाद में खिचड़ी के रूप में प्रसाद का वितरण भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संथाल परगना के डीआईजी संजीव कुमार, एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार, डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार, एसडीपीओ सदर मोहम्मद नूर मुस्तफा एवं प्रशिक्षु डीएसपी शामिल हुए। सभी संथाल आदिवासी समुदाय के पारंपरिक पोशाक पंची लुंगी में दिखे। सभी पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल, मांदर, झाल आदि बजाकर खूब थिरके। 10 जनवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश की है संभावना। 12 जनवरी तक छाए रहेंगे बादल। राज्य का मौसम पिछले कुछ दिनों से बदला हुआ है। कहीं बारिश तो कहीं धुंध छाया हुआ है। आने वाले दिनों में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही होगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आने वाले दिनों में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहेगा। केंद्र की माने तो 10 से 12 जनवरी तक राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम के वक्त अत्यधिक कोहरा और धुंध का असर देखा जाएगा। आप सबको बता दो कि 9 जनवरी को मौसम थोड़ा साफ रह सकता है, लेकिन इस दौरान आंशिक बादल छाए रहेंगे।
हालांकि राज्य में 13 जनवरी तक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 10 से 12 जनवरी तक राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश होगी। इसमें मुख्य रूप से पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, गुमला में बारिश की संभावना है। इस दौरान बारिश मध्यम दर्जे की हो सकती है। इधर जो है तापमान की बात करें तो आने वाले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों के बाद तापमान में 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी। वहीं 11 जनवरी तक राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 13 डिग्री जबकि औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहने की संभावना है। राजधानी रांची में आने वाले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 12 जनवरी तक राजधानी में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान यहां बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त कोहरा छाया रहेगा। दिन के समय धूप में कमी देखी जा सकती है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने लंबित मांगों के पूरा नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी, कहा मामूली गलतियों पर बर्खास्त उचित नहीं। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की बैठक गूगल मीट के माध्यम से किया गया एवं मनरेगा कर्मियों के बीच वर्षों से लंबित मांगों पर चर्चा की गई। अब तक सरकार के द्वारा लंबित मांगों की पूर्ति नहीं होने पर सभी मनरेगा कर्मियों ने नाराजगी जताई। मनरेगा कर्मियों ने कहा कि हम लोग अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, वह भी समय पर नहीं मिल पाता है। विगत मानदेय बढ़ोतरी में सरकार ने बहुत ही कम बढ़ोतरी की, जिससे परिवार की भरण पोषण भी नहीं हो पाता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा बीमा नहीं होने के कारण आए दिन लगातार मनरेगा कर्मियों विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं, जिससे उनकी आश्रित परिवारों को किसी भी प्रकार के सरकार के द्वारा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ईपीएफ की व्यवस्था अब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। वहीं छोटी छोटी गलतियों के कारण मनरेगा कर्मियों की बर्खास्त जैसे कार्रवाई की जा रही है। इससे मनरेगा कर्मी काफी आक्रोशित है। इधर जो है मनरेगा कर्मियों का कहना है कि विगत 15-16 सालों से मनरेगा के कार्य को पूरी तरह ईमानदारी से आगे बढ़ाया और वर्तमान में इतने लंबे समय तक कार्य करने के बाद बर्खास्त करना उचित नहीं है। सरकार और विभाग को इस पर विचार करना चाहिए। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सोरेन ने कहा कि लंबित मांगों की पूर्ति के लिए सरकार और विभाग से समन्वय स्थापित कर लंबित मांगों की पूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में सभी मनरेगा कर्मियों ने एक स्वर में कहा, यदि सरकार और विभाग हमारी मांगों की पूर्ति नहीं करती है तो संघ आंदोलन की राह अपनाकर बृहद आंदोलन करेगी। आगामी 15 जनवरी को फिर से मनरेगा कर्मियों की बैठक होगी, जिससे आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के कई मजदूर सऊदी अरब में फंसे हैं। परिजनों और मजदूरों की सरकार से वापसी की है गुहार। सऊदी अरब में गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के कई मजदूर लंबे समय से फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें वापस लाने की कोई पहल नहीं हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली के प्रयास के बाद भी इन मजदूरों की वतन वापसी को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में फंसे मजदूर लगातार अपना वीडियो भेज वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में आज सोमवार को सुबह सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली इन मजदूरों के परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि मजदूरों की वतन वापसी को लेकर प्रयास किया जा रहा है। सऊदी अरब में फंसे होने वाले मजदूरों में अर्जुन महतो, भागीरथ महतो, तुकलाल महतो, महेश महतो, विजय महतो, अशोक महतो, सोहन महतो समेत कई अन्य लोग शामिल हैं। आज अयोध्या रवाना होंगी झारखंड की सबरी माता, घर में लगा राम भक्तों का तांता। मथुरा नगर में सरस्वती देवी के आवास पर रविवार को बड़ी संख्या में राम भक्तों, पास पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। किसी ने दंडवत तो किसी ने चरण स्पर्श कर उनका आशीष लिया। आप सबको बता दूं कि आज सरस्वती देवी अपने भाई के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगी। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के पास राम सीताराम शब्दों से मौन खोलेंगी। अयोध्या में उनका 4 माह रहने की तैयारी है, उसके बाद ही परिवार में लौटेंगी। सरस्वती देवी को भक्त झारखंड की सबरी माता जी कहकर बुलाने लगे हैं। इतने लोगों के स्नेह को देखकर सरस्वती देवी की आंखें झलक उठी। इशारे में उन्होंने बताया कि मेरी तपस्या सार्थक हुई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे परिवार ने मुझे हर तरह से सहयोग किया, खासकर मेरी बहुएं हर तरह से मेरी सेवा की, मेरे मौन का समर्थन किया। मेरे राम लला ने मुझे बुलाया है, नए साल का सबसे बड़ा उपहार है मेरे लिए। लोकसभा चुनाव में खुट्टी में अर्जुन मुंडा की फील्डिंग पर ही भाजपा को है भरोसा। खुट्टी का पिछला लोकसभा चुनाव रोमांचकारी और सांसें थमकर एक वोट की गिनती पर हिसाब रखने वाला था। इस सीट पर फंसते फंसते भाजपा निकली। कड़े मुकाबले में अर्जुन मुंडा ने महज 1445 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा पर जीत हासिल की थी। आजादी के बाद 1980 तक झारखंड पार्टी के प्रभुत्व वाली इस सीट पर भाजपा ने अपने दिग्गज नेता कड़िया मुंडा के सहारे इस सीट पर धाक जमाई। कड़िया मुंडा ने वर्ष 1989 में खुट्टी की जमीन पर अपनी ऐसी राजनीतिक दखल कायम कर ली कि
भाजपा आज तक चुनावी फसल काट रही है। कड़िया मुंडा ने इस सीट पर वर्ष 2014 तक 7 बार जीत हासिल की। कड़िया का ऐसा राजनीतिक जलवा था कि खुट्टी में भाजपा का खुट्टा उखाड़ पाना किसी दल के लिए मुश्किल हो गया है। वह 1989 से 2014 तक लगातार जीतते रहे। मात्र एक बार वर्ष 2004 के चुनाव में शिकस्त खाई थी। लोकसभा चुनाव में हर सीट पर कमल ना खिला, लेकिन कड़िया ने यहां कमल को मुरझाने नहीं दिया। फिलहाल खुट्टी पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की फील्डिंग पर ही भाजपा को भरोसा है। NH 33 पर बनेंगे 3 नए फ्लाईओवर। विकास और रामपुर में 253 करोड़ की लागत वाली योजना तैयार और मांझी का बन रहा है DPR। राजधानी रांची से सटे नेशनल हाईवे 33 पर 3 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। 3 फ्लाईओवर में से 2 रांची रामगढ़ रूट पर और 1 फ्लाईओवर रांची टाटा रूट पर होगा। राज्य सरकार से इन 3 फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए NHAI को पत्र लिखा। इसके बाद NHAI ने भी इसके निर्माण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर। धनबाद में कांग्रेस पार्टी ने राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता को धनबाद लोकसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। रविवार को जारी सूची के अनुसार श्री गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है। श्री गुप्ता पहले भी धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी थे। धनबाद जिला के प्रभारी 20 सूत्री मंत्री भी हैं। लोकसभा चुनाव के पहले इस नियुक्ति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस के अंदर भी नए सिरे से यहां पर टिकट के लिए जोड़ तोड़ शुरू होने की संभावना है। पार्टी में समीकरण भी तेजी से बदलने के आसार हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।